हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का 10th चैप्टर जो है इस ब्लॉक के तत्व। इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि एवं रासायनिक गुण और उपयोग। मतलब पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दूसरी बात मैं कहूँगा, कॉपी पेन लेकर बैठिए, एक एक प्रश्न को नोट डाउन करते हुए चलेंगे जी। चलिए, तो हमें आज पढ़ना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाने की विधि क्या होता है, ठीक है ना, कैसे हम इसको बनाते हैं जी। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है कि जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, ठीक है ना। मतलब सिंपल सी बात है, हम जिप्सम को लेंगे और उसको 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। कैसे मिलेगा जी, समझते हैं। देखिए, सबसे पहले नॉर्मली हम जिप्सम को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे हम जिप्सम को ले लेते हैं, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है ना। तो ये हमने क्या ले लिया, जिप्सम ले लिया, जिप्सम। तो ये हमने जिप्सम ले लिया। अब जिप्सम को हम क्या करेंगे जी, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम इसको गर्म करेंगे। जैसे ही हम गर्म करेंगे ना, तो यहाँ से हमें क्या निकलता है, यहाँ से CaSO4 इंटू हाफ H2O ये बनता है, और उसके साथ साथ 1/1/2 H2O बाहर निकल जाता है। मतलब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो जो जिप्सम है उसको हम 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। कैसे हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो वाटर होता है, जो जल होता है, वो क्या होता है, वाष्पित होता है। तो यहाँ पे दो मात्रा में क्या है, जल है। तो इसमें से ओनली हाफ, जो हाफ H2O है, मतलब हाफ, आधे मात्रा में जो जल है वो क्या होता है, जो कैल्शियम सल्फेट है इसके साथ ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पर CaSO4 हाफ H2O बन गया। अब जाहिर सी बात है, अगर हाफ निकला है, मतलब अगर 2 है ना, तो 1 में का भी आधा निकला हुआ है, तो बचा क्या, बचा और 3/2 ही तो बचा, 3/2 बचा। तो वही उसी को हमने लिख दिया 1/1 इंटू 1/2। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ओनली हम वहाँ पर 3/2 H2O भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1 है और फिर से 1 का और आधा है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो ये है जी, सिंपल सा है कि आपको क्या करना है, आपको यही बात लिख देना है कि जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O। यहाँ पर जिप्सम का भी सूत्र याद रखेंगे, CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है जी। चलिए, स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे ये जानना है कि सबसे पहले यहाँ पे आते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का भौतिक गुण। अब इसका भौतिक गुण क्या होता है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला इसका भौतिक गुण यहाँ पे ये है कि यह एक सफेद रंग का, ठीक है ना, यह एक सफेद रंग का तथा जल में अविलेय होता है। मतलब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो एक सफेद चूर्ण होता है, ठीक है ना, और जल में क्या होता है, अविलेय होता है। मतलब यदि हम जल में उसको घोलेंगे ना तो उसमें घुलेगा नहीं, ठीक है ना, और वो कैसा होता है, सफेद रंग का चूर्ण होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारा ये होता है कि इसे 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर हमें क्या मिलता है, कैल्शियम सल्फेट का निर्माण होता है। मतलब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर देंगे तो वहां से हमें क्या मिलेगा, वहां से कैल्शियम सल्फेट का निर्माण होता है ओनली, ठीक है ना, और जो हाफ H2O है वो बाहर निकल जाता है। चलिए जी, अगला, ये दो बातें आप भौतिक गुण में याद रखेंगे। रासायनिक गुण,
अब रासायनिक गुण में आपको क्या याद रखना है, ठीक है ना, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक गुण, यहाँ पर नीचे हमने रासायनिक गुण ही लिख दिया है। तो देखिए रासायनिक गुण में हम क्या करते हैं, सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें ये याद रखना है, यहाँ पे रासायनिक गुण में सबसे पहला हम किसको देख लेते हैं, रासायनिक गुण में हम जल से क्रिया करा लेते हैं। पहला इसका गुण यही होगा, जल से क्रिया, कि यदि हम क्या कराते हैं, हम प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसको हम जल से क्रिया करा देते हैं, ठीक है। तो क्या हमें मिलता है ये हम जानते हैं जी। देखिए जब हम जल से इसकी क्रिया करेंगे, ठीक है जी, ले लेते हैं हम सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस लेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये क्या होता है जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अब इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम जल से क्रिया कराएंगे, तो जल से कितना हम जल लेंगे, 1/2 H2 हम ले लेंगे। मतलब हम कह रहे हैं कि 1 इंटू 1/2 H2O हम ले रहे हैं। इसी को हम चाहें तो 3/2 H2O भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इतना का मतलब इतना ही होता है, ठीक है। मतलब सिंपल सी मतलब है कि एक और फिर से एक में का जो आधा है वो उतना हम क्या ले रहे हैं, जल का अणु ले रहे हैं। और जब हम इसकी क्रिया कराते हैं 120 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसको हम क्या करते हैं, जमाते हैं, ठीक है ना। जब इसको हम ठंडा करते हैं, जब जमाते हैं, इन दोनों को आपस में क्रिया करके मतलब इसको जमाया जाता है, तो वहां से हमें क्या मिलता है, ये जो हाफ H2O है, 1 इंटू 1/2 H2O है ना, ये इसमें ऐड हो जाता है। तो जैसे ही ऐड होगा तो यहाँ पे बनेगा CaSO4 इंटू 2H2O बन जाता है, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, ये किसका फॉर्मूला है, ये है जिप्सम का ये फॉर्मूला है। और ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, ठीक है जी। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे हाफ H2O था, यहाँ पे 1 इंटू 1/2 था। अगर हम सिंपल वे में कहें तो ये क्या था जी, हम देखिए हाफ H2O था, और इसको हम चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 हम लिख सकते हैं। इसको हमने कहा ना 3/2 भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 2 हाथ से लेंगे तो 1 इंटू 3 बाई क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 1 4, तो 4/2 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, मतलब 2 आया कि नहीं। तो वही ये दोनों आपस में ऐड होते हैं तो 2 आ जाता है, और H2O है तो H2O हमने लिख दिया है। तो वही CaSO4 के साथ 2H2O जुड़ गया है। बात समझ रहे हैं ना, तो यही हुआ है यहाँ पे। चलिए जी, तो ये हुआ एक रासायनिक गुण, आप याद रखेंगे, जल से क्रिया। दूसरा बात यहाँ पे आता है उपयोग। अब उपयोग में भी मोस्टली आपको ये बातें याद रखना है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। देखते हैं कभी किसी का जो हाथ होता है वो कभी टूट जाता है किसी का, तो वहाँ पे क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की सहायता से हम क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें हैं जी। दूसरा हमारा आता है सजावट या मूर्ति बनाने व खिलौने बनाने में। मतलब सिंपल सी बात है ना, सजावटों में मूर्तियां बनाने में, ठीक है ना, सजावटी जो होता है उसमें मूर्तियां बनाने में और खिलौना बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तीसरा आता है कि दंत चिकित्सा में, ठीक है ना, दांत जो होते हैं बहुत सारे जो मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि दांत में भी जो देखते हैं हम लोग कहते हैं कि दांत में बहुत ज़्यादा होल हो जाता है, तो उस समय पर दंत चिकित्सा में इसका उपयोग होता है। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही बनाया जाता है और उसको भर दिया जाता है, जितना दांत में होल हुआ होता है उसको भर दिया जाता है कि वो उतने पर ही रुक जाए। तो वहाँ पर भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगला हमारा आता है, यह एक अग्निरोधक पदार्थ बनाने में भी किया जाता है। अग्निरोधक पदार्थ बनाने में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है ना। यहाँ पे सजावट में मूर्तियाँ बनाने व खिलौने बनाने में, देखिए जो हम लोग ऐसे देखते हैं देवी देवताओं का जो मूर्ति बनाया जाता है तो वो किससे बनता है, देखिए मिट्टी तो लगता ही है बट उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आप समझ के होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्लास्टर ऑफ पेरिस जितना हमने बताया इतना लिखते हैं, आपको फुल नंबर मिलेंगे और बिल्कुल आप इसको तैयार कर लेंगे।
तो कल मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।